उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी एंड न्यू डिप्लोमेसी। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को ओल्ड डिप्लोमेसी भी कहते हैं। इनके दौरान डिफरेंस देखेंगे, कौन सी डिप्लोमेसी बेहतर है और आजकल की जो कंट्रीज हैं वो कौन सी डिप्लोमेसी को अडॉप्ट किए हुए हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इनके दौरान हम डिफरेंस देखते हैं। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी रेफर टू हिस्टोरिकल प्रैक्टिस ऑफ द डिप्लोमेट्स दैट हैव बीन इन अ प्लेस फॉर कंट्रीज। It involves the interaction between among diplomats in government officials through the formal channel, embassies, consulate and official meetings. जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है यानी कि ओल्ड डिप्लोमेसी है, इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे या डिप्लोमेट्स थे वो आपस में एक चैनल के थ्रू इंटरेक्शन करते थे, यानी कि एम्बेसी या कॉन्सुलेट वगैरह होते थे, वहाँ पे वो ऑफिशियल मीटिंग्स रखते थे, मीटिंग से अंदर वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। In new diplomacy, this term is encompasses more recent involving the diplomats practice in response to technological advantage and globalization. It concludes and broader range of the actor and such as non-governmental organization, NGOs, multinational corporation, civil society groups, actors. जबकि यहाँ पे जो न्यू डिप्लोमेसी है इसके अंदर हम देखते हैं न्यू न्यू डिप्लोमेसी है ये ग्लोबलाइजेशन के बाद और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज के बाद यहाँ पे आई है। और यहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे सिर्फ कुछ चैनल थे यानी कि एम्बेसीज थी या कॉन्सुलेट थे, वहाँ पे ये इनकी फॉर्मल मीटिंग्स होती थी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ब्रॉडर रेंज है जिनके अंदर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स वगैरह हैं, ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो न्यू डिप्लोमेसी इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं traditional diplomacy primarily conducted by the professional diplomats and government officials who are trained in appointed to represent their represented countries. Interest diplomats. The diplomats negotiate are usually carried out the between official and representative of nation states. जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थी उसके अंदर जो भी डिप्लोमेट्स होते थे वो ऑफिशियल गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते थे, वो ट्रेंड लोग होते थे, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे और अपने कंट्री जो इंटरेस्ट है उनको महफूज करते थे, उनकी जो भी इंटरेस्ट है उसको हासिल करने की कोशिश करते थे। और यहाँ पे ये यूजली जो इनके बातचीत होती थी वो ऑफिशियल के दरमियान बातचीत होती थी वो एक ऐसे लोगों के दरमियान होती थी जो गवर्नमेंट अपनी भेजती थी दूसरे कंट्री के अंदर डिप्लोमेट्स को। वो मुकम्मल तौर पे वो ऑफिशियल होते थे, वो प्रैक्टिस करके जाते थे, वो अपनी ट्रेनिंग करके जाते थे। In new diplomacy involve a wider area of the practice by on the government officials, non-state actors, including the private business, NGOs, academies, and ordinary citizens, play a increasingly insufficient role in the shaping diplomatic interactions and influence the global affairs. वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थी उसके अंदर तो डिप्लोमेट्स जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे और वो ट्रेंड लोग होते थे। यहाँ पे जो कह रहा है कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी हैं, इसके अलावा वो कहते हैं नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स हैं जैसे कि एनजीओज वगैरह होती हैं, प्राइवेट बिजनेस हैं ओके, अकेडमी होगी, इसके बाद ऑर्डिनरी सिटीजन जो हैं वो भी डिप्लोमेसी के अंदर अहम रोल अदा करते हैं और ग्लोबल लेवल पे अपने जो भी इंट्रैक्शन है उसे और उसके बाद इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल लेवल पे हमारी जो डिप्लोमेसी है उसके ऊपर। इसके बाद वो कहते हैं कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी हिस्टोरिकल डिप्लोमेट्स कम्युनिकेट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू फॉर्मल लेटर, फेस टू फेस मीटिंग एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफन कंडक्टेड इन द सीरियस एंड प्राइवेट सेटिंग। यानी कि सिक्योर प्राइवेट सेटिंग होती थी, वहाँ पे जो भी ऑफिशियल होते थे वो लेटर के ज़रिए या फेस टू फेस मीटिंग करते थे और एक मखसूस तरीका था लेटर का, उसके ज़रिए और डॉक्यूमेंट के ज़रिए अपनी जो भी बातचीत है वो शेयर करते थे, रिसोर्सेज या इन्फॉर्मेशन जो होती थी वो शेयर करते थे। जबकि न्यू डिप्लोमेसी जो है वहाँ पर हम देखते हैं इन न्यू डिप्लोमेसी कम्युनिकेशन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाई टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज embezzling and instance the widespread exchange of the information through digital platforms, social media and online networking। कहता है यहाँ पे जब हम न्यू डिप्लोमेसी को देखते हैं, न्यू डिप्लोमेसी जारी बात है हमने ऊपर देखा है कि ये एडवांटेज जो हैं टेक्नोलॉजी के एडवांटेज हैं या ग्लोबलाइजेशन है, इसके बाद ये ज़्यादातर हमें इसका कंसेप्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है वो करते हैं टेक्नोलॉजी के एडवांटेज के ज़रिए, जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होते हैं वहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इशू एंड फोकस।
Traditional diplomacy focused primarily on interstate relations, political negotiation and conflict resolution between the nation states. यहाँ में हम देखते हैं जो इनका जो फोकस है, जो इशू जिन पे फोकस करती है वो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है, वो हमेशा नेशनल इंटरेस्ट जो है उस पर पॉलिटिकल निगोसिएशन है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वगैरह जो हैं कंट्री के दरमियान उन पे बात करती है कि अगर वो कंट्री के दो कंट्री के दरमियान हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, उसको सॉल्विंग के लिए या अपने इंटरेस्ट को बिल्ड करने के लिए, इंटरेस्ट को बचाने के लिए, तो उनके लिए काम करती थी। जो न्यू डिप्लोमेसी एक्सपैंड द फोकस ऑन इंक्लूड ट्रांसनेशनल इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट, ग्लोबल हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो हम देखते हैं न्यू डिप्लोमेसी है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, इसके बाद वो एडवांटेज है, इसके बाद एडवांस बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज आता है, ह्यूमन राइट्स आता है, ग्लोबल हेल्थ आता है, साइबर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। न्यू डिप्लोमेसी सीक टू एड्रेस दीज चैलेंजेस थ्रू द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अमंग द वेरियस एक्टर्स। वो कहते हैं इसके दरमियान मुख्तलिफ वेरियस एक्टर जो हैं उनकी वो कोशिश करते हैं इस जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने की और उसको ख़त्म करने की। Traditional diplomacy negotiate were conducted behind the closed door with limited public transparency। जो कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल यानी कि ओल्ड डिप्लोमेसी थी, जो बहुत निगोशिएशन करती थी, ये बातचीत बहुत ही इस तरीके से करती थी किसी को पता नहीं चले, ये बैकडोर जरिए बहुत छुप छुपा के इंफॉर्मेशन शेयर करती थी आपस में, और पब्लिक तक ये इस इंफॉर्मेशन को पहुंचने नहीं देते थे। अपनी डिप्लोमेसी किस तरह उन्होंने अपनी जो भी प्लानिंग बनाई है उसको। The outcome were the communication after the fact thought the official statement and press release। और इसके बाद जो उन्होंने सोचा होता था कि हमने ये वाले यानी कि फैक्ट हैं, ये वाली चीज़ें हैं जो वहाँ को बतानी हैं और बाकी हमने छुपा कर रखनी है, और जो चीज़ें वहाँ को बतानी होती थी वो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए यहाँ प्रेस रिलीज यानी कि न्यूज़पेपर पर बता देते थे। अब हम न्यू डिप्लोमेसी को देखते हैं। न्यू डिप्लोमेसी एम्फसाइज द ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एंगेजमेंट, मेकिंग द यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्वॉल्विंग सिटीजन इन डिप्लोमेसी, डिस्कस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो कह रहे हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है न्यू टेक्नोलॉजी का, यहाँ पे सोशल मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सिटीजन्स जो हैं उनका, यानी कि वो डिप्लोमेसी जो बनाते हैं, डिप्लोमेसी होती है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी अमल दखल करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो भी डिप्लोमेसी बनाते हैं वो लेस लीज होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ पे वो शेयर करते रहते हैं लोगों के साथ उनकी क्या पॉलिसी है। इसके बाद हम देखते हैं इसके देखते हैं ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के अंदर सॉफ्ट पावर एंड पब्लिक डिप्लोमेसी। जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है रिलाइज हैवीली ऑन हार्ड पावर विद इंक्लूडिंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ टू इन्फ्लुएंस द अदर नेशन। यहाँ पे बात करते हैं जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है ये हमेशा कोशिश करती है कि वो पावर का इस्तेमाल करे अपनी जो भी नेशनल इंटरेस्ट है उसको बिल्ड करने के लिए, उसको महफूज करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए वो मिलिट्री का यूज़ करती है या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का यूज़ करती है अपने इन्फ्लुएंस को हासिल करने के लिए। जबकि न्यू डिप्लोमेसी है जो प्लेस ग्रेटर एम्फसाइज ऑन सॉफ्ट पावर है। ये न्यू डिप्लोमेसी है ये सॉफ्ट पावर पे पावर का यूज़ करती है, इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल। इसके बाद कल्चरल एक्सचेंज, पब्लिक एंड डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इनहेंस इन कंट्री ग्लोबल स्टैंडिंग एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। वो कह रहे हैं यहाँ पे जो न्यू डिप्लोमेसी है यहाँ पे सॉफ्ट पावर का यूज़ करती है। सॉफ्ट पावर का यूज़ करती है, क्या चीज़ें हैं सॉफ्ट पावर के अंदर आती हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कल्चर एक्सचेंज आता है, पब्लिक डिप्लोमेसी आती है, इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन आता है, और इस चेंज इन जो पब्लिक जो है इसका इंटरेक्शन बोला जाता है। ये यहाँ पे ये यूज़ करते हैं सॉफ्ट पावर पर। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है ये हमेशा हार्ड पावर का यूज़ करती है। इनके दरमियान जो बेसिक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ये वाला है। अब देखते हैं कि कंट्रीज कौन सी डिप्लोमेसी को यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर कंट्री जो है लगभग वो यूज़ कर रहे हैं न्यू डिप्लोमेसी को। अब न्यू डिप्लोमेसी को यूज़ करने की वजह क्या है? जब न्यू डिप्लोमेसी को यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। जो ओल्ड डिप्लोमेसी थी ये ग्लोबलाइजेशन की से पहले की डिप्लोमेसी थी, जबकि जो न्यू डिप्लोमेसी है ये ग्लोबलाइजेशन के और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसके बाद की डिप्लोमेसी है। तो जाहिर बात है पहले जो क्लाइमेट चेंज के वाकयात और बाकी जो भी हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी वगैरह ये नहीं थी।
ऐसे मामला नहीं थे, इस वजह से जो ट्रेडिशनल जो डिप्लोमेसी है उसे यूज़ किया जाता था। अब ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है आज ये फेस करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो कि न्यू वर्ल्ड के अंदर यानी ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर और एडवांस वर्ल्ड के अंदर हैं, इसलिए जो कंट्रीज हैं वो हमेशा प्रेफर करते हैं जो न्यू डिप्लोमेसी है इसको। तो अब न्यू डिप्लोमेसी क्यों आई और ये ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है इसको क्यों खत्म करना पड़ा या इसकी वजह से जगह पे न्यू डिप्लोमेसी क्यों आई। अब इसकी वजह ये है कि जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थी या ओल्ड डिप्लोमेसी थी, इसके बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इसको कवर नहीं करी थी डिप्लोमेसी की। जैसे कि हम देखते हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए और बाकी चैनल के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं लोगों के साथ, डिप्लोमेट्स हैं वहाँ पे न्यू डिप्लोमेसी कर रही होती है, जबकि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी नहीं कर रही होती। और बाकी जो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि न्यू वर्ल्ड के अंदर हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हैं और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर हैं, जो कि दूसरी वर्ल्ड के अंदर नहीं थी। तो क्या इसलिए ये उन्हें ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को छोड़ के उन्हें न्यू डिप्लोमेसी की तरफ आना पड़ा। ये तो आज का टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।